हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। 22/9/2020 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। डेली करंट अफेयर्स ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, पटवारी, राजस्थान पुलिस, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे हर दिन आपको ये वीडियो मिलता रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो एक नंबर आपका क्वेश्चन होगा, भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 2 महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की। 2 महिलाएं कौन कौन सी है ये भी आपको याद कर लेना है, कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। पहली बार स्ट्रीम में 2 महिलाएं सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह को एयरबोर्न टैक्सीसिस के रूप में तैनात करने की घोषणा की है। ये तैनाती फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में महिलाओं की पहली तैनाती होगी साथियों, याद कर लेना। फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में महिलाओं की पहली तैनाती होगी साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है साथियों। हाल ही में किसने कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड स्ट्रिप को मंजूरी दे दी है, तो ये कौन सा होगा इसमें राइट। इसमें आपका हो जाएगा ड्रग रेगुलेटर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाल ही में किसने कोविड-19 सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दे दी, तो ड्रग रेगुलेटर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें आगे ये विकसित किसने किया, तो ये आपको याद कर लेना है, CSIR और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने, ये भी आपको याद कर लेना है, टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने। ठीक है, और इस टेस्ट का नाम फिल्मकार सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा है साथियों। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इस टेस्ट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा है, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, इसमें आपका राइट ये हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, वर्चुअली हुए 72वें एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया। वर्चुअली 72वें एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट हो जाएगा सक्सेशन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। और अगला आपका क्वेश्चन होगा, इसके बारे में और जान लेते हैं साथियों। हाल ही में हुए 72वें एमी अवार्ड को जिमी किमेल ने लॉस एंजिल के स्टेपल्स सेंटर से इसे होस्ट किया, और इस अवार्ड में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड सक्सेशन ड्रामा सीरीज को दिया गया, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है साथियों। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर, अमेरिका की एक अदालत ने चीन के किस ऐप पर बैन लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर स्थायी रोक लगा दी। अमेरिका की एक अदालत ने चीन के किस ऐप पर बैन लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगा दी साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट हो जाएगा विचेट पर। किस पर रोक लगा दी है, विचेट पर। तो ये क्यों लगा दी इसके बारे में आपको जान लेना साथियों। अमेरिका की एक अदालत ने चीन के किस ऐप पर, विचेट ऐप पर बैन लगाने पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अस्थायी रोक लगा दी। किसने, एक अमेरिका की एक अदालत ने। इसके बारे में जान लो। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विचेट पर बैन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। क्या किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था कि ये 20 सितंबर से विचेट अमेरिका में बैन हो जाएगा साथियों। ठीक है, और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि विचेट यूजर्स का डाटा चीनी सरकार को उपलब्ध कराती है साथियों, इसलिए इस पर बैन लगाने के ये
ऑर्डर निकाला था, लेकिन एक अदालत ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है इस बैन पर। ठीक है, तो ये बैन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद कर लेना है, विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि ये इस दिवस पर हर वर्ष कनाडा के 12 वर्षीय व्यक्ति की याद में मनाया जाता है, जिसे कैंसर का पता चला था साथियों। किसका पता चला था? कैंसर का। और उसने अपने अंतिम समय में, जिन्होंने ये कैंसर का पता चला था, उन्होंने अंतिम समय में रोगियों के लिए कविताएं और पत्थर और लेख लिखे थे। ठीक है साथियों, तो इसके याद में 12 वर्ष के व्यक्ति की याद में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है साथियों। जो कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। रो के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को हाल ही में कितने वर्ष के लिए NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NTRO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अनिल धस्माना को। ये कौन थे? रो के पूर्व प्रमुख थे साथियों। ठीक है, कितने वर्ष के लिए किया है? तो ये आपको याद कर लेना है, 2 वर्ष के लिए इनको NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो NTRO क्या है इसके बारे में आपको जान लेना है साथियों। NTRO है राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन। ये आपको लिख लेना है, NTRO। इसका मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय, लिख लेना, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन। ठीक है, इस तकनीक संस्था या भूस्थानिक पर सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। अनिल धस्माना 1981 बेंच के IPS अधिकारी थे साथियों। कौन थे? अनिल धस्माना 1981 बेंच के IPS अधिकारी थे साथियों। कौन थे? IPS अधिकारी। ये भी आपको याद कर लेना है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए $25 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की साथियों? किस देश को? भारत ने किस देश को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए $25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युगांडा, वियतनाम, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, मालदीव को ये सहायता दी है साथियों। ठीक है, इसके बारे में और क्या जानकारी? सहायता दी है भारत ने। और अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विद ऑथेंटिकेटेड क्विजन वेबिनार का आयोजन किया? तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विद ऑथेंटिकेटेड क्विजन वेबिनार का आयोजन किया था? इसमें आपका पर्यटन मंत्रालय राइट हो जाएगा। इसमें भारत का विभिन्न व्यंजनों की भूमि के रूप में पेश किया है। और इस वेबिनार में, इस वेबिनार में देश के 3 राज्य उत्तरांचल, पंजाब और दिल्ली के कुछ पारंपरिक व्यंजनों को प्रस्तुत किया साथियों। ठीक है, ये आपको याद कर लेने कौन कौन से राज्य थे? उत्तरांचल, पंजाब और दिल्ली। ठीक है, और अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर। ये आपको अगर क्वेश्चंस PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी मजदूरों, जरूरतमंदों, बेरोजगारों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलिफाइड लॉन्च किया है? तो इसमें आपका राइट कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों 9 नंबर। निम्न में से किस बॉलीवुड एक्टर ने? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सोनू सूद ने। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर ने प्रवासी मजदूरों, जरूरतमंदों और बेरोजगारों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप, ठीक है, लॉन्च किया है साथियों। तो इसके में आपका राइट सोनू सूद हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट है। HCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन IT फर्म DWS को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, HCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन IT फर्म DWS को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 845 करोड़ रुपए में। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में आपको जान लेना है। इस डील में HCL टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलियन, और इसमें क्या होगा? HCL, आपको ये समझ लेना है साथियों,
इस डील में HCL टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड बाज़ार में डिजिटल सेवाओं को ऑफर कर सकेगी। कौन? HCL टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड में क्या करेगी? डिजिटल सेवाओं को ऑफर कर सकेगी। इस समय HCL टेक्नोलॉजी के पास कुल 1600 कर्मचारी मौजूद है साथियों। कितने? 1600 कर्मचारी। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है साथियों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है HCL टेक्नोलॉजी के 1600 कर्मचारी। इसमें आपका 845 करोड़ में ये खरीद लिया है, राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।